हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, अजमेर। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है। यह आयोजन वैशाली नगर के एक निजी विद्यालय में 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। इसका शुभारंभ खिचड़ी तुलन अनुष्ठान से हुआ, जो किन्नर समुदाय की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। यह महासम्मेलन गदिपति सलोनी नायक द्वारा अनीताबाई की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जो अजमेर के किन्नर समुदाय की प्रतिष्ठित मार्गदर्शिका थी। इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों से 2000 से अधिक किन्नर सदस्य भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में कलश पूजा, चक्कर पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ मेडिकल सेवाओं, बैंकिंग, इतर और यात्रा से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं। सम्मेलन में सुरक्षा के विशेष प्रबंधन किए गए हैं और केवल आमंत्रित सदस्यों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने जीती BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मनु भाकर ने। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों और उनके खेल में योगदान को मान्यता देता है। 22 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इतिहास रचते हुए महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता, जिससे वह स्वतंत्रता के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार 2019 में शुरू किया गया था और इसे भारतीय खेल पत्रकारों और विशेषज्ञों द्वारा नामांकित खिलाड़ियों के बीच सार्वजनिक मतदान के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 22 फरवरी को। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। यह दिन गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स मनाते हैं। साल 2025 में विश्व चिंतन दिवस की थीम हमारी कहानी है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर की गर्ल स्काउट्स को एक साथ लाना और युवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करना। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस लॉर्ड बेडेन पॉवेल और ओलेव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो स्काउटिंग के प्रमुख और गाइडिंग के चीफ थे। अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड्स ने किसको नया MD और CEO नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सलीला पांडे को। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को कंपनी की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 1 अप्रैल 2025 से पदभार ग्रहण करेंगी। सलीला पांडे जी अभिजीत चक्रवर्ती का स्थान लेंगी, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा SBI कार्ड्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर 2.50 का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। सलीला पांडे वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है, जो पहली बार हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवाद प्रणाली प्राप्त करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। विधायक विधानसभा में क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रख पाएंगे और सुन पाएंगे। इसके लिए सदन में 5 भाषाओं के अनुवादक बैठेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर ऑल टू वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है। यह पहल दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित की गई है, जो IMD के मुख्यालयों की दीवारों को जीवंत बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अपना ऑफिस अनंत भारत के किस राज्य में खोला है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। गूगल ने बुधवार को भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा कैंपस अनंत खोला है। यह कैंपस बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित है और इसकी क्षमता 5000 से अधिक लोगों के बैठने की है। यह कैंपस दुनिया का सबसे बड़ा गूगल कैंपस है।
इसका डिजाइन खास तौर पर सुगमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके निर्माण में अधिकतर सामग्री स्थानीय स्तर पर ही जुटाई गई है। नए अनंत कैंपस के साथ गूगल भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेगा और यहाँ के उपयोगकर्ताओं के लिए नई तकनीकी सुविधाएं विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने AI संचालित नगेट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, जोमेटो। जोमेटो ने व्यवसायों को अपने संचालन को स्वचालित करने में मदद करने के लिए नगेट नामक एक AI संचालित ग्राहक सहायक प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नो कोड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसे व्यवसायों को ग्राहक सेवा को संचालित करने और संचालन को कुशलतापूर्वक बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में प्रति माह 15 मिलियन से अधिक इंटरेक्शन का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस वर्ष अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 22वां। राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने 19 फरवरी को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम जी ने आयोग की सक्रिय पहल की सराहना की। उन्होंने आयोग के संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जनजातीय मंत्रालय और आयोग मिलकर अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए एक बेहतर गरिमामय जीवन, सामाजिक न्याय और समग्र विकास में सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंट और सेल्स टीम के लिए वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है। अब एजेंट्स को पॉलिसी बेचने से लेकर कस्टमर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके मोबाइल में ही पूरा ऑफिस होगा। इस सेवा से बीमा को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को भी कहीं से भी कभी भी शानदार सेवा मिलेगी। साथ ही 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन को पूरा करने में भी यह मदद करेगा। इस सेवा के जरिए LIC के एजेंट्स और सेल्स टीम को मिलेगा एक पावरफुल डिजिटल टूल जिससे वो पॉलिसी बेच सकेंगे, सेल के बाद की सर्विस दे सकेंगे, अपने बिजनेस पर नज़र रख सकेंगे, सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।